आज का विषय मेरे को थोड़ा सा गंभीर, हालांकि रोज ही गंभीर होते हैं और सदुपयोग भी दिख रहा। जैसे कि मैं हरदम बात करता हूँ कि हम झूठ की, फरेब की, बेईमानी की, हराम की खाते हैं। बहुत बड़ा पाप है। पाप यानी प्रारब्ध। हमको वो माया है, वो मोह है, वो लोभ है, और लोभ का खा रहे हैं, लोभ का खाते हैं तो और लोभ बढ़ता है, और ज़्यादा विकार में ले जाते हो, ये पाप है। तो उससे कैसे उन्मुक्त हुआ जाए, ये सबकी प्रॉब्लम है। कहते हैं, बात भी समझ में आती, किंतु अब हमने तो उसको कमाई समझा, बाप दादाओं ने भी उसको कमाई समझा और कमा के इकट्ठा किया। हमने किया हो, बाप दादाओं ने किया हो, हैं। अब हालांकि कोई बाप दादा बेचारे ऐसे तो थे नहीं धार्मिक लोग कि उनने कभी नहीं किया हो, उनने भी किया। हम भी जिंदगी भर वही करते हैं सब, और उससे ही इकट्ठा होता, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। अब वो जब तक खाएंगे, जब तक वो है, मैं हजम कहता हूँ, जब तक हमको वो अध्यात्म में रोकता, नुकसान पहुँचाता। क्योंकि हराम का खा के हलाल का नहीं बन सकते। कितना भी करें, हम इधर का उपाय भी करें, खूब उपाय भी करें, तो भी खा तो वही रहे। तो उसको फिर क्या किया जाए, आज का विषय यह रहेगा कि फिर करें क्या। अब जो अपने पास है वो तो सबको मालूम है, काय का है। सबको मालूम है कि मैं क्या, थोड़ा बहुत तो मालूम है, पूरा भले ही ना हो, मगर थोड़ा बहुत तो मालूम है ही कि इतना हराम का है। हालांकि हम उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या हो गया है, ऐसा तो नहीं किया मैंने, ऐसा तो नहीं किया, मगर कहीं न कहीं कुछ तो है उसमें। तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकते, चाहिए भी नहीं। अब सुन रहे हैं, यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, अपनी भी बुद्धि जगी है, तो ये भी अपन सोचते हैं कि अब उसको नहीं चाहिए, अपने को भी अपना खर्चे भी नहीं होते, अब खर्चे रखे भी नहीं, मगर अब वो है, उसको क्या करें, देखना। तो उसके लिए आज मेरे को थोड़ा सा ये ख्याल आया कि उसको किस तरह से हम, क्योंकि कई मेहनत है, कितनी में उसमें भी मेहनत की है, बेईमानी में, चोरी करने में भी मेहनत तो लगती है। चोर भी आधी रात को जाएगा बेचारा, नींद खराब करेगा, तो मेहनत तो उसको भी मान लेता है कि मैंने तो मेहनत की है। अब मेहनत गलत की है, चोरी करने के लिए की, तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए उसको, किंतु करता है। तो हम उससे मुक्त कैसे हो, फिर क्या करें, उसको फेंक दे क्या। देखिए, उसके दो तरीके मेरे विचार में आए। एक तरीका तो ये है, और सर्वोच्च तरीका वो ये है कि हम उसको सद कार्य में लगाते हैं। सत्कार्य में, सत्कार्य क्या है, परमार्थ, किसी की भलाई हो रही है उससे, उस धन से हैं, किसी को फायदा पहुंच रहा है, अधिक से अधिक हो सके तो हम उससे सत्कार्यों में लगा दें, उसको सद्मार्ग में लगा दें, ताकि वो जो हमने गलत काम किए थे वो भी क्षीण हो, और दूसरा ये धन भी सही जगह पहुंच गया। हमको ज़रूरत नहीं है किसी भी धन की, मगर अब अभी तक तो यही मान के चले कि मैंने क्या बात करता, धन ही चाहिए है। मैंने एक पोस्ट डाली अभी, हाँ, कुछ लोग इतने हैं, देखना, कि पूरा
जिंदगी दांव पे लगा दी। काय के लिए? पद, प्रतिष्ठा और पैसा। कुछ नहीं किया, ना सामाजिक काम किए, ना पारिवारिक काम किए, ना कोई के भलाई का बुराई की। सिर्फ एक ही उद्देश्य कि हम बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, यश मिल जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी। इसीलिए बहुत ईमानदार भी होंगे भले वो, मगर जीवन काय में खपाया? इस चीज अच्छा नहीं किया। जिंदगी का उद्देश्य तो बेकार गया है। तो हमारी ज़िंदगी कब काम आए भाई? या तो हम, मैंने बताया कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो सारा धन, सारा, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक पैसा भी यदि है गलत पाप का तो वो नहीं जान देगा आगे। तो प्योर सत्य तो प्योर है, धर्म तो प्योर है शुद्धतम। ईमान तो प्योर है, एकदम शुद्धतम। उसमें जरा सी भी बेईमानी कहीं कुछ है तो फिर वो रोकेगा, नहीं जान देगा। 1% भी नहीं होना। अब 1% भी नहीं होना तो 100% पूरा का पूरा धन आज प्राप्त हुआ है, कहीं से भी आया है, बाप दादाओं से ही मिला है, या हमने जिसको कहते हैं तथाकथित कमाई, उससे प्राप्त हुआ है, फिर भी हराम है उसमें, तो वो कभी काम में नहीं आएगा। आपको सत्कार्य में नहीं जाने देता है, आपको ज्ञान में रोकता है। आप सबसे बड़ी अड़चन है वही है। क्यों कहते हैं कि भाई सबसे पहले चरित्र सुधारो। देखना कुछ नहीं होगा आपके ध्यान से, आपके धर्म से, आपके पूजा से, पाठ से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब ये सब प्रभावशाली नहीं है क्या? नहीं, बहुत प्रभावशाली है। किंतु भोजन हम आराम का कर रहे हैं और उससे ध्यान कर रहे हैं या उससे पूजा कर रहे हैं। भाई शरीर बना, शरीर चल रहा है और शरीर को लगा रहे हैं तो भी हराम का खा के लगा रहे हैं तो काम नहीं आएगा। फिर क्या करना चाहिए? अब हिम्मत नहीं होती। देखिए, अब मैंने बताया एक रास्ता अभी कि हम उसको सत्कार्यों में लगा सकते हैं, परमार्थ में लगा सकते हैं, किसी जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको सहायता पहुंचा दें, सारे दर्द है, और फिर बैठ जाए हैं तो भी काम हो गया। काम हो ही गया, फिर कोई साधन करने की या ध्यान करने की या पूजा करने की भी आवश्यकता। उसको धोना है वो पाप को, वो धुल जाए तो काम हो जाए। अब इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तो एक रास्ता मैंने और विचार किया। देखिए, विचार ये कि, और बहुत सरल तरीका है, सरल उपाय है, वो इतना सरल है कि सब कोई कर सकते। ये तो बहुत कठिन है भाई। आपके पास जितना भी धन है, आपकी सगी बहन भी है, मगर उसको भी नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं होती है। दान धर्म करने में भी इतनी हिम्मत नहीं होती। ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर एक उपाय और मेरे को सूझा कि औलाद दी भगवान ने। भाई आदमी पाप पुण्य से कमाने वाला कुछ भी कैसे भी कमाए और धन इकट्ठा करता काय के लिए? खुद के लिए तो नहीं करता, सब हैं औलाद के लिए करता। औलाद भी पैदा की है वो भी हराम है, और वो भी जो आपके घर औलाद पैदा हुई है वो भी कहीं कहीं वैसे कर्मों के लिए ही पैदा हुई है, आपसे अटैच हुई है हैं। तो और मरेंगे तब भी कौन लेगा? करी भी उसी के लिए, रखी भी उसी के लिए है। तो फिर हमें बचना है तो उसको समझा के देख रहे भाई ये अच्छा नहीं है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ, टोटल दे दो, मैं तेरे को दे रहा हूँ, मगर ये अच्छा नहीं है, मैं इसलिए दे रहा हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ उसकी इसकी अड़चन है मेरे को,
मैं नहीं चाहता कि तू उस रास्ते ना जा, तू भी जाना, क्या ये समझा देता हूँ मैं। मगर तेरे को आज संसार में रहना है यदि, और संसार चलाना है अभी, तो तू भी यही करेगा, तुझे करना ही नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि मैं इसका करा हुआ तेरे को दे देता हूँ। मरेंगे तब भी वही खाएगा, हैं? तो हम जीते जी क्यों ना उसको दे दें, वहाँ देने में हमको उतनी दिक्कत नहीं पड़ती। इसलिए क्या, क्योंकि कितना भी आदमी धार्मिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी उसको ये अड़चन होती है कि क्या रास्ते में फेंक दूँ, क्या है, कहाँ दूँ, कहाँ करूँ इसको, क्या करूँ। तो ऐसी अवस्था में वो अपनी औलाद जिसके लिए किया है, वास्तव में औलाद के लिए करते हैं सब, हैं, जिसके लिए किया है होगा कहीं कहीं उसको देना, कोई प्रारब्ध का देना लेना होगा, इसलिए उसको अभी अपने हाथ से ही दे दें। ये भी एक परमार्थ भी है, और ये समझा के दें कि क्या, कि भैया ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तेरे को भी नहीं होना चाहिए, मगर यदि तेरे को इसकी ज़रूरत है, तुझे लगता है कि कैसे भी यही कमाऊँगा मैं, तो फिर यही रख ले, हैं, और तू तेरा काम चला, हो सके तो तू भी ऐसा ही कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ, ये समझा के और दे दे और निकल जा। अब निकल कर जा, देखना है कहीं ना निकल, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ लोगों को, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, इसलिए नहीं कि यहाँ ही मिलेगा, मिल तो आप जहाँ हो वहाँ भी मिल सकता है, किंतु वहाँ आपके पास वातावरण, अभी चूंकि आप इतने कठोर नहीं बने हैं, इतने परमानेंट नहीं हुए हैं, और वहाँ 24 घंटे लगातार आप उस संसार से घिरे हुए हैं, वहाँ आप अकेले होते हो। यहाँ क्यों बुला रहा हूँ, यहाँ का वातावरण इस जगह का अंदर अंदर का, हाँ, बाउंड्री के अंदर अंदर, यहाँ आपको बजाय वहाँ के, यहाँ आपको संसार दिखता है कि नहीं, कब मिलता है, झूठ बोलने वाले कम से कम मिलेंगे, बेईमानी करने वाले कम से कम मिलेंगे, आपको कहते हैं क्या बात करते हो यार इस उम्र में, हैं, ऐसी बात करते हो, ज्ञान ज्ञान काहे का ज्ञान ध्यान है, पैसे की बात करो, कमाने की बात करो, है। अब वो कहाँ उकसा रहे हैं आपको, कहाँ ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, और वो सब है, अपने पिताजी भी, अपना भाई भी, अपना बेटा भी, अपने खानदान भी, अपना रिश्तेदार भी, अपना घर भी, अपनी बीवी भी, अपना पति भी, सब वही। अब चूँकि वो सब वही है, तो सब आपको 24 घंटा कोशिश क्या उनकी उधर घसीटने की। अब उधर घसीटेंगे तो मुझे पता है कि अब 10 पत्थर मारे कोई तो एक आध तो लग ही जाता है, तो और वो 10 नहीं हज़ारों पत्थर हैं, सब पत्थर ही पत्थर हैं, तो वहाँ आपका वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए ये कहना पड़ता है कि तुम यहाँ आ जाओ। अब यहाँ आ जाओ तो फिर एक मुसीबत तुमको दिखती है कि यहाँ आ जाएं तो हम खाएंगे क्या, हैं भाई, कमाना बंद, घर छोड़ आए, कुछ लाए भी नहीं, अब घर वाले देंगे भी नहीं, देखना फिर क्या खाएंगे। अब आप वो क्या खाएंगे वाला जो खाना, वो आपका बहुत बड़ा हो गया, कहते खाने का हो, मगर वास्तव में खाना नहीं, खाने का नहीं कह रहा हूँ, आप तो वो लाली और पाउडर और वो सब साबुन न सोडे न दुनिया भर के चक्कर, तुम्हारे खर्चे, उसका कह रहे हो, वो सब काय से लाएंगे, वास्तव में उनकी ज़रूरत ही नहीं। यहाँ आओगे तो ये भी सीखोगे कि उन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत है सिर्फ
जो भी 3 रोटी 4 रोटी खाते हो उसकी, और रोटी ही नहीं, ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, उतना पुरता पेट में डालने, भोज्य पदार्थ पेट में चला जाए उतने की आवश्यकता, उसके अलावा बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्या तो उसकी भी हमको चिंता नहीं पालना चाहिए कि वहाँ जाएंगे तो खाएंगे क्या है, खाएंगे का क्या सवाल, भाई खाने को चाहिए ही नहीं है। और इतना तो कोई भी यहाँ पटक जाता है, ये मेरा अनुभव कह रहा है, मैंने खुद भी देखा है। मैं भी घर से कुछ दिन तो लाया खाने के लिए, खाली रोटी के लिए 5 किलो गेहूँ मंगाता आटा कुछ दिन, फिर देखा लोगों ने कि यहाँ के रोटी बनाते बेचारा, आटा ले आते, सब्जी ले आते, सब ले आते, तो उनमें मेरा भी खाना हो जाता। अच्छा, उनको भी अखरता नहीं, एक आदमी का आटा या एक आदमी की रोटी कभी भी किसी को भी नहीं करती, खाली रोटी हो कोई भी खिला सकता, और वो है यहाँ इतना, वो इतना सब लोग करते हैं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, कोई किसी को खिलाता नहीं है, भाई वो भी अपना पाप धो रहे हैं, कोई दे रहे हैं वो भी अभी सिखा रहे हैं। यही हमने कहा परमार्थ में लगाना चाहिए। अब ये परमार्थ हुआ कौन सा, कि भाई यहाँ कोई भी आया है तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है, सत्य की ओर चलने के लिए आता, और सत्य इतनी बड़ी शक्ति है सत्य कि आप जो सत्य की तरफ चलता है उसके, यदि आप देखा होगा आपने, वो साधु चलते हैं तो वो बाइयाँ उसकी रास्ता साफ करती है, देखना। अब कुछ कांटे पड़े सड़क पे है, मगर सेवा, क्यों कि वो सत्पुरुष है ऐसा मानते हैं, भले नहीं है वो, मगर ऐसा माना जाता है कि वो संत है, और संत है तो सत्पुरुष है, और सत्पुरुष की सेवा करने से लाभ मिलता है। अब लाभ क्या मिलता है, वही परमार्थ है, इसको परमार्थ कहते हैं। अब परमार्थ में लगाया आपने यानी सत्य में लगाया आपने, और सत्य में लगाया यानी जो भी आपका पास गलत आ गया था वो सही हो गया, और उतना ही सही नहीं हुआ, आपने 10% इस पर लगा दिया तो 90% हो गया, बाकी का शुद्ध होगा, शुद्ध हुआ कुछ शुद्ध तो हुआ। तो परमार्थ बहुत, ये बात समझाओगे, आप भी आ गए तो क्या समझाओगे लोगों को कि भैया मैं तो सत्य के लिए आया हूँ यहाँ, और सत्य के लिए आया हूँ, तो भगवान खिलाएगा तो खा लूँगा 2 रोटी, देखना है। तो वो जो सत्य है उस नाम का जो यहाँ आ रहा, उसमें 2 रोटी मिल जाएगी तुमको। तो ये चिंता करने की आवश्यकता ना तुमको है, और ना हमको ये कहने की आवश्यकता कि हम खिला रहे, अरे या तो हमारे खाने लाले पड़े हैं, हम कहाँ से खिला देंगे हैं। तो वो तो जो सत्य का आ रहा है, जो सत्य लोगों का परमार्थ में जो कर रहे हैं उसमें हमको भी मिल रहा है, और 10 जने और आ जाओ वाले, क्या फर्क पड़ता है। तो हम उस रास्ते पर देखिए अब हैं, वो माया, वो मोह, वो लोभ है, वो सब का पैसा है, और वो सब है तब तक आप में, तब तक आप देखिए गुनहगार हैं, अपराधी हैं, वो सब का सब क्या है, सब 5 चीज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो 5 के अपराधी हैं हम। अब वो 5 कब जाएंगे, देखिए सबसे पहला काम, सबसे गंभीर भी वही, सबसे बड़ा भी वही, 24 घंटे अंदर चल रहा, ये मिल जाए वो मिल जाए इच्छा है, वो कब कटेगी, जब तक चाहिए, इच्छा है ना, चाहिए है, जब तक कुछ भी चाहिए है तब तक काम है, और काम है तो क्रोध है। गीता में क्या कहा, काम है से क्रोध है, काम है तो क्रोध है,
और काम है तो लोभ भी है, काम है तो मोह भी है, और ये सब है तो अहंकार है, तो ये सब है। अब यहाँ न तो मैं मेरा खा रहा हूँ, देखना, यहाँ मैं कोई कमा रहा हूँ, न मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, न मैं कुछ कर ही रहा हूँ। जब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो अब अहंकार किस बात है? जो सबसे बड़ी आपके अंदर बाधा है ज्ञान के लिए, वो अहंकार है। जब इस तरह की जगह पहुंच जाए हम, तो वहाँ अपने आप ही, जब कुछ चाहिए ही नहीं, पहली बात तो यही सिखाते हैं कि भैया यहाँ आओ तो आपको कुछ नहीं चाहिए है। अब आप ये लगा लेते हो कि मैं घर से खाने के लिए ले आऊँ, देखना है, कमा के इतना तो रख दूँ, कोई मतलब नहीं। वो जो परमार्थ से आएगा उसमें आपका पेट भर जाएगा है। रहा सवाल जिसको आप कमाई कहते हो पूरी जिंदगी की, बाप दादाओं की, बाप दादाएँ भी, दादाजी के दादाजी, वो भी कमा के रखे होंगे, वो भी मिला देखिए, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं। फिर वो दादाजी दे गए तो उनके औलाद के लिए दे गए, तो आपकी औलाद उनकी औलाद है कि नहीं? तो उनको ही दे देख लो भैया, तुमको संसार चाहिए ना, ये रख लो। हम तो देख लेना, तुम ये कपड़े पहने, इसके अलावा कुछ ले जाए, कपड़े भी नहीं चाहिए, मिलेंगे यहाँ तो पहन लेंगे, नहीं मिलेंगे तो कहाँ अड़ रही कपड़े की है, बिना कपड़े से ही रह जाएंगे। क्योंकि ज्ञान तो प्योर ज्ञान है। प्योर का मतलब समझते हैं, शुद्ध, तब कोई आवरण नहीं, कोई ढका हुआ नहीं है, सत्य पर कोई ढकने की आवश्यकता नहीं है। वो सत्य है, बिना कपड़े के भी है तो सत्य है, बिना कपड़े के भी है तो सत्य है वो है। और चांदी सोना ये चीज़ तो और भी ज़रूरत नहीं भाई, यहाँ तो कपड़े तक की ज़रूरत नहीं है, अब इनकी क्या ज़रूरत है? तो अब ये पांचों चीज़ गई कि नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वो जो हमारे पास, जिसको हम अपना धन कहते हैं, अपनी जायदाद कहते हैं, वो निकालने की ज़रूरत है, उससे दूर होने की ज़रूरत है। उसके बिना सत्य संभव नहीं। हाँ, सत्य तो एकदम उखाड़ा, बिना किसी तरह के कोई भी आवरण के रह गया। यदि कोई आवरण रह गया तो अभी सत्य नहीं प्रकट हुआ। सत्य प्रकट कब? जब किसी भी तरह का कोई आवरण उसके ऊपर ढका हुआ नहीं हो, तो सभी आवरण हट जाए, रिश्ते के, नाते के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, धन के, दौलत के, पद के, प्रतिष्ठा के, इज्जत के, स्वास्थ्य के, सब तरह के हट जाए। ये कुछ चाहिए ही नहीं अब तो। चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रही है, बस ज्ञान हो गया। ठीक, आज इतना ही।